हैरिस रऊफ के खिलाफ कोहली के वो दो छक्के जिसने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया। कैसे विराट कोहली की जबरदस्त बैटिंग के जरिए भारत ने 320 रनों का टारगेट 36 ओवर्स में हासिल किया और विराट कोहली की लाइफ की वो इनिंग जब उन्होंने साउथ अफ्रीका की नाक में दम कर दिया था। आज आपको दिखाएंगे विराट कोहली के क्रिकेट कैरियर की 10 सबसे महान पारियां। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साल 2016 के T20 वर्ल्ड कप की ये कहानी है जब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना था। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया 160 रन बनाती है। जवाब में भारत की पारी लड़खड़ा जाती है और सिर्फ 49 रन पर 3 विकेट खो देती है। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में किंग कोहली मैदान पर उतरते हैं और मैदान पर उतरकर किंग कोहली का हौसला अटल था और वो किसी भी हाल में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाना चाहते थे। विराट कोहली इससे पहले युवराज के साथ 45 रन की पार्टनरशिप करते हैं और फिर MS धोनी के साथ सिर्फ 26 बॉल पर नाबाद 50 रन की पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन इस मैच के आखिर में रोमांच और भी ज़्यादा बढ़ गया था जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 18 गेंदों पर 38 रन की जरूरत थी और किंग विराट कोहली क्रीज पर थे। जीत की राह बहुत दूर लग रही थी, लेकिन कोहली ने उस दिन अपना एक ऐसा मैजिक दिखाया जिसके सामने कंगारुओं ने अपने घुटने टेक दिए और भारत 5 बॉल रहते आखिर ये मैच जीत गया। इस मैच में विराट कोहली ने 51 बॉल पर नाबाद 82 रन की पारी खेली थी। 113 वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। साल 2016 के ही IPL में हमने कोहली के बल्ले से जो रनों की सुनामी देखी थी उसे आज तक कोई भी भुला नहीं सका है। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ जब मैच बारिश की वजह से 15 ओवर्स का हो गया था, लेकिन विराट कोहली ने इन 15 ओवर्स के मैच में भी सेंचुरी जड़ दी और पंजाब के बॉलर को जम के बरसे। इस मैच में विराट ने सिर्फ 43 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी की और 50 गेंदों पर 113 रनों की तूफानी पारी खेली। 2016 से पहले विराट के नाम IPL में एक भी सेंचुरी नहीं थी, लेकिन उस साल विराट ने एक नहीं बल्कि 4 सेंचुरीज लगाईं। इनमें से सबसे खास सेंचुरी यही वाली थी क्योंकि इससे कुछ मैचेस पहले उनके हाथ में चोट भी लगी थी जिस पर 4-5 स्ट्रेचेस भी आए थे। इसके बावजूद भी विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई। कोहली की इस पारी की बदौलत सिर्फ 15 ओवर्स के मैच में RCB ने 211 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट किंग्स 11 पंजाब को दिया था और किंग्स 11 पंजाब को यह मैच 82 रनों से हरा दिया। 133 नॉट आउट वर्सेस श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया में चल रही ट्रायंगल सीरीज का आखिरी मैच था। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को न सिर्फ हराना था बल्कि श्रीलंका जो भी टारगेट रखती वो सिर्फ 40 ओवर में चेस भी करना था। श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए 320 रनों का टारगेट रखती है जो 40 ओवर में चेस करना लगभग नामुमकिन था। भारत को इस मैच में उम्मीद सचिन और सहवाग से थी, लेकिन दोनों ही जल्द आउट हो गए। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 86 रन पर 2 विकेट हो चुका था और भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए 20 ओवर में 235 रन बनाने थे। श्रीलंका के बॉलिंग लाइन में मलिंगा जैसे बॉलर थे, लेकिन जब विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो उन्होंने ना मलिंगा को बख्शा और ना ही दूसरे बॉलर्स को। उस दिन मलिंगा की ऐसी धुलाई हुई कि उनकी इकोनॉमी 12.52 की रही, जो उनका आज तक का सबसे बुरा बॉलिंग फिगर रहा है। कोहली ने 155.65 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 133 रन बनाए और जो टारगेट श्रीलंका ने 40 ओवर्स में दिया वो इम्पॉसिबल लग रहा था एक समय में, वो 36.4 ओवर्स में ही भारत ने हासिल कर लिया। 183 वर्सेस पाकिस्तान। ये कहानी है साल 2012 के एशिया कप की। इस मैच में भारत के सामने पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज की सेंचुरीज के दम पर 330 रनों का टारगेट रखा, जिसके जवाब में भारत ने बिना कोई रन बनाए पहला विकेट खो दिया। सचिन 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 172 रनों की पार्टनरशिप की, जिसमें रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 68 रन का था। बहार रियाज और सईद अजमल जैसे बॉलर्स की कोहली ने जमकर धुलाई की और 148 गेंदों पर 183 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। जब कोहली आउट हुए तो भारत को 17 गेंदों में सिर्फ 12 रन चाहिए थे, जिसे धोनी और रैना ने आसानी से बना लिया। लेकिन अगर उस दिन विराट कोहली की वो पारी ना होती तो भारत पाकिस्तान से बहुत बुरी तरह हार जाता। 100 नॉट आउट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 2013 की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज कोई भी बॉलर याद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उस सीरीज के हर मैच में बॉलर्स की जमकर पिटाई हुई थी। जयपुर में हुई दूसरे वनडे से पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन बनाए थे। मिचेल जॉनसन जैसे बॉलर्स और टीम को भरोसा था कि उनके लिए ये रन काफ़ी होंगे, लेकिन जब भारत की ओर से शुरुआत करने आए रोहित और धवन ने 26.1 ओवर में 176 रनों की विशाल पार्टनरशिप की। उसके बाद जब कोहली मैदान पर उतरे तो भारत को 7.8 रन प्रति ओवर चाहिए थे, लेकिन विराट की आंधी में सारे कंगारू बॉलर्स ने घुटने टेक दिए। कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों पर 192.3 के स्ट्राइक रेट से शतक लगाया, बल्कि 359 रन का टारगेट भारत ने सिर्फ 43.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। 153 वर्सेस साउथ अफ्रीका। साल 2017-18 में भारत का साउथ अफ्रीका टूर बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। साउथ अफ्रीका के तेज तर्रार बॉलर्स के सामने भारतीय बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे और भारत ने वो टेस्ट सीरीज 2-1 से गंवाई थी। लेकिन सेंचुरियन में हुए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान विराट कोहली ने यहाँ पर भी एक ऐसी पारी खेली
जो भारतीय दर्शक कभी भी भूल नहीं सकते। विराट कोहली ने शानदार पारी खेलते हुए 217 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 153 रन की पारी खेली। लेकिन भारत वो मैच तो नहीं जीत सका, लेकिन ये भारत के लिए उस सीरीज में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हुआ और उसके बाद सीरीज में भारत का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा। 82 नॉट आउट वर्सेस पाकिस्तान। 2022 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने थे। पाकिस्तान के 160 रन का पीछा करते हुए भारत 31 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था। तब विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर पारी को संभाला और टोटल रनों के करीब ले गए। अब भारत को सिर्फ 48 रन चाहिए थे, वो भी सिर्फ 18 गेंदों में। कोहली ने शाहिन शाह अफरीदी के ओवर में 16 रन बनाए और फिर अगले ओवर में हैरिस रऊफ को लगाए वो 2 छक्के। अगर आप क्रिकेट के सच्चे फैंस हैं तो आपको उस पल का तो याद ही होगा। आखिरी ओवर में कोहली ने मोहम्मद नवाज की 9 बॉल पर एक और छक्का लगाया और आखिर में भारत इस रोमांचक मैच को जीत गया। इस मैच में कोहली ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 53 गेंदों पर 82 रनों की नाबाद अद्भुत पारी खेली थी, जो हमेशा के लिए क्रिकेट के सुनहरे इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। 254 नॉट आउट वर्सेस साउथ अफ्रीका। यह पारी विराट कोहली के करियर की सबसे बड़ी पारी थी। साल 2019 में जब साउथ अफ्रीका इंडियन टूर पर आई थी तो पुणे में हुए दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत ने 601 रनों का विशाल पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा किया था। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था विराट कोहली का, जिन्होंने 336 गेंदों पर 254 रनों की पारी खेली। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रबाडा, नोकिया और फ्लैंडर जैसे खतरनाक बॉलिंग अटैक के बावजूद साउथ अफ्रीका विराट को आउट नहीं कर सकी और विराट नॉट आउट वापस लौटे। जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम पहली पारी में 275 और दूसरी पारी में 189 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत ने इस मैच को एक पारी और 137 रनों से अपने नाम कर लिया। 116 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 2011-12 का ऑस्ट्रेलिया टूर कोई नया नहीं था। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आप जानते हैं 4-0 से टेस्ट सीरीज हराई थी। जी हाँ, जो कि भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात थी। लेकिन इस सीरीज में कोहली की एक पारी हमेशा के लिए अमर हो गई। एडिलेड में खेले गए 4th टेस्ट की पहली पारी में भारत 87 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था और ऑस्ट्रेलिया का 604 रनों का टोटल इतना बड़ा था कि हम पहले ही उम्मीद खो चुके थे। पर कोई ऐसा प्लेयर तो होना चाहिए था जो यहाँ लड़ने की क्षमता दिखाए और भारत के लिए कुछ पॉजिटिव देके जाए। ये काम किया फिर से हमारी रन मशीन विराट कोहली ने। उन्होंने 213 गेंदों पर 11 चौके और एक छक्के की मदद से 116 रनों की पारी खेली। ये उनका पहला टेस्ट शतक था। वो सीरीज तो भारत हार गया, लेकिन उस दिन भारत को एक ऐसा हीरो मिला जिसके सामने आज पूरी दुनिया नतमस्तक है। 109 वर्सेस गुजरात लायंस। ये थी 2016 के आईपीएल में कोहली की 3rd सेंचुरी और आईपीएल इतिहास में आरसीबी का सबसे बड़ा स्कोर। 17 ओवर्स के अंत में आरसीबी का स्कोर 173 फॉर 1 विकेट था। एबी डिविलियर्स ऑलरेडी सेंचुरी मार चुके थे और साथ में कोहली 50 रनों पर बैटिंग कर रहे थे। अगली 18 गेंदों पर कोहली का एक ऐसा तूफान आया कि वो भी शतक पर पहुंच गए। कोहली ने सिविल कौशिक के एक ओवर में 30 रन ठोके और आखिरी 18 गेंदों में से 14 गेंद खेलकर 57 रन ठोक दिए। इस तरह कोहली ने सिर्फ 55 गेंदों पर 8 छक्के और 5 चौकों की मदद से 109 रनों की पारी खेली और इस मैच में आरसीबी का स्कोर 248 का रहा, जो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। तो ये थी विराट कोहली के क्रिकेट करियर की 10 सबसे महान पारियां। अगर आप क्रिकेट के सच्चे फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।